हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं प्लासेंटल एनोमलीज। प्लासेंटल एनोमलीज में सबसे पहले हम एबनॉर्मलिटी ऑफ साइज ऑफ प्लासेंटा को देखेंगे। सो यहाँ पर नॉर्मलिटी ऑफ साइज ऑफ प्लासेंटा में हम दो चीज़ देखते हैं। फर्स्ट प्लासेंटोमेगैली एंड सेकेंड जो है स्मॉल साइज ऑफ प्लासेंटा। तो प्लासेंटोमेगैली में क्या होता है, मेनली हमारा जो प्लासेंटा होता है उसका जो थिकनेस होता है, नॉर्मल थिकनेस, वो आपका 2.5 होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। एंड मैक्सिमम जो थिकनेस होता है प्लासेंटा का वो 4 सेंटीमीटर होता है। बट इन केस ऑफ प्लासेंटोमेगैली यहाँ पे जो थिकनेस हो जाता है प्लासेंटा का वो मोर देन 4 सेंटीमीटर हो जाता है। तो उस केस को हम प्लासेंटोमेगैली बोलते हैं। एंड प्लासेंटोमेगैली जो होता है वो ट्विन प्रेगनेंसी, डायबिटीज प्रेगनेंसी एंड RH नेगेटिव प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। एंड नाउ स्मॉल साइज ऑफ प्लासेंटा। स्मॉल साइज ऑफ प्लासेंटा में क्या होता है कि प्लासेंटा का जो साइज होता है वो एबनॉर्मली स्मॉल देखने को मिलता है। ये मेनली PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, इंक्रीज BP इन मदर एंड इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन में ये देखने को मिलता है, स्मॉल साइज ऑफ प्लासेंटा। सो नाउ एबनॉर्मल लोकेशन ऑफ प्लासेंटा। जो हमारा नॉर्मल लोकेशन होता है प्लासेंटा का, प्लासेंटा जो होता है मेनली लोकेटेड होता है अपर पार्ट ऑफ यूट्रस। जैसा कि इस डायग्राम में दिया हुआ, ये हमारे यूट्रस है एंड यूट्रस का जो अपर पार्ट है वहाँ पे आपका प्लासेंटा अटैच्ड है। बट इन एबनॉर्मल केस में क्या होता है कि इफ़ प्लासेंटा लोकेटेड इन लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, मीन्स एबनॉर्मल केस में क्या होता है कि हमारा जो प्लासेंटा होता है वो लोअर सेगमेंट, यूट्रस का जो लोअर सेगमेंट है उससे वो अटैच होता है। तो इस केस को हम प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं। मीन्स अगर हमारा प्लासेंटा जो है वो यूट्रस के लोअर पार्ट में अटैच होगा तो उसे हम प्लासेंटा प्रीविया बोलेंगे। तो एबनॉर्मलिटी ऑफ लोकेशन ऑफ प्लासेंटा में मेनली हम प्लासेंटा प्रीविया देखते हैं। सो नाउ एबनॉर्मलिटी इन लोब्स ऑफ प्लासेंटा। यहाँ पे हम 3 कंडीशन देखने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें इफ़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लासेंटा सेपरेट फ्रॉम मेन प्लासेंटा बट रिमेन कनेक्टेड विथ ब्लड वेसल्स। क्या होता है कि प्लासेंटा से एक स्मॉल पार्ट अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है, और वो जो स्मॉल पार्ट है प्लासेंटा का वो अटैच होता है मेन पार्ट से थ्रू ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो इस टाइप का जो केस बनता है उसे हम प्लासेंटा सक्सेंचुरिएटा बोलते हैं। तो इस टाइप के केस को हम प्लासेंटा सक्सेंचुरिएटा कहते हैं। सेकेंड केस क्या है कि व्हेन अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लासेंटा सेपरेट फ्रॉम मेन प्लासेंटा बट नॉट कनेक्टेड बाय एनी ब्लड वेसल्स। मीन्स सेकेंड केस में क्या है कि जो मेन प्लासेंटा है उससे स्मॉल पार्ट ऑफ प्लासेंटा सेपरेट हुआ है लेकिन वो किसी भी ब्लड वेसल्स के थ्रू कनेक्टेड नहीं है। तो सो इस टाइप के एबनॉर्मलिटी को हम प्लासेंटा स्प्यूरिया बोलते हैं। एंड नाउ जो थर्ड केस है इसमें क्या होता है कि व्हेन 2 इक्वल पार्ट ऑफ प्लासेंटा आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बट रिमेन कनेक्टेड बाय ब्लड वेसल्स। तो आप देख रहे हो डायग्राम में कि यहाँ पे हमारा जो प्लासेंटा है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया एंड ये ब्लड वेसल्स के थ्रू कनेक्टेड है। तो इस टाइप के केस को हम प्लासेंटा बाइलोवेट बोलेंगे या फिर इसे हम डुप्लेक्स प्लासेंटा भी कहते हैं। एंड ये जो तीनों केस है वो PPH को लीड करवाता है। मीन्स PPH होने का चांस होता है इन तीनों केस में। एंड नाउ एबनॉर्मलिटी ऑफ फीटल एज मैटरनल सरफेस। नॉर्मली क्या होता है कि फीटल सरफेस एंड मैटरनल सरफेस जो होता है प्लासेंटा का वो इक्वल होता है एंड इसे हम डिस्क शेप बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सपोज इफ फीटल सरफेस इज स्मॉल एज मैटरनल सरफेस इज बिग, देन मैटरनल सर्फेस सराउंड फीटल सर्फेस इन फॉर्म ऑफ रिंग। मीन्स मान लेते हैं कि हमारा जो फीटल सरफेस है वो स्मॉल है, जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है। ये जो आपका पिंक कलर का है वो फीटल सरफेस है एंड आपका जो ग्रीन कलर का है वो मैटरनल सरफेस है, ठीक है। तो प्लासेंटा का जो फीटल सरफेस है वो बहुत छोटा है एंड मैटरनल सरफेस जो है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, मैटरनल सरफेस क्या करता है कि फीटल सरफेस को चारों तरफ से कवर कर लेता है एंड यहाँ पे आप देख रहे हो ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम वल्व लाइक थिकनिंग बोलते हैं, ठीक है। वल्व लाइक थिकनिंग बनाता है ये मैटरनल सरफेस है जो कि फीटल सरफेस को इस तरह से घेर लेता है, ठीक है। एंड
वल्व लाइक थिकनिंग बनाता है, ठीक है। तो अगर इस तरह का केस हमें देखने को मिलता है तो इसे हम सर्कमवैलेट प्लासेंटा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फीटल प्लासेंटा है, फीटल का जो पोर्शन है प्लासेंटा का, उसे मैटरनल सरफेस घेर लिया है एंड वहाँ पे वल्व लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। तो इस टाइप का जो केस बनता है इसे हम सर्कमवैलेट प्लासेंटा बोलते हैं। एंड सर्कमवैलेट प्लासेंटा जो होता है वो एबनॉर्मलिटी है फीटल एज मैटरनल सरफेस का, फीटल एंड मैटरनल सरफेस ऑफ प्लासेंटा का एबनॉर्मलिटी है। एंड प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ सर्कमवैलेट प्लासेंटा जो होता है वो IUGR होता है, फीटल डेथ एंड एंटीपार्टम हेमरेज यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड नोट, सर्कमवैलेट प्लासेंटा में PPH नहीं देखने को मिलता है। सो नाउ एबनॉर्मलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा। नॉर्मली क्या होता है कि फीटल साइड ऑफ प्लासेंटा डेवलप फ्रॉम कोरियन फंडोसम एंड कोरियन लेवेई फॉर्म फीटल मेम्ब्रेन दैट इज कोरियन। मीन्स नॉर्मल केस में हम क्या देखते हैं कि हमारा जो प्लासेंटा होता है वो फीटल साइड ऑफ प्लासेंटा जो होता है वो कोरियन फंडोसम से डेवलप होता है एंड आपका जो कोरियन लेवेई है वो फीटल मेम्ब्रेन को फॉर्म करता है, ठीक है। बट नाउ सपोज इफ प्लासेंटा डेवलप फ्रॉम बोथ कोरियन फंडोसम एंड कोरियन लेवेई, देन क्या होगा। तो इस केस में क्या होता है कि सच प्लासेंटा विल कवर होल ऑफ यूट्रस एज विल थीन एज मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। मीन्स इस केस में क्या होता है कि प्लासेंटा जो है पूरे यूट्रस में फैल जाता है और काफ़ी पतला होता है, मेम्ब्रेन लाइक होता है। तो इस तरह का जो प्लासेंटा होता है उसे हम प्लासेंटा मेम्ब्रेनेसिया बोलते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा एबनॉर्मलिटी में सिर्फ एक ही केस देखने को मिलता है, प्लासेंटा मेम्ब्रेनेसिया। सो आई होप आप क्लियर हो पा रहे होगे जो मैंने आज टॉपिक को डिस्कस किया है। एंड अगर आपके पास कोई करेक्शन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। एंड आज का डिस्कशन यहीं पे कंप्लीट होता है। एंड अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करें। एंड ठीक है, बाय।